खुद से ही जो करना था बस यूट्यूब के थ्रू, जो भी गूगल पे सर्च करके बस। हाँ बस। परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? जी वो किसान है, नॉर्मल बस। कोई काम वगैरह नहीं है, किसानी करते हैं आप? हाँ हाँ बस। और किसान की बेटी इतना बड़ा अधिकारी बनने जा रही है। जी। किस पोस्ट पे आपको चयन मिलेगा? बिहार को अति पिछड़ा राज्य कहा जाता है और कहा जाता है कि बिहार प्रदेश के जो भी लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो किसी काम के नहीं होते, वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जिस उम्र में लड़कियों की शादी देखी जाती है, जिस उम्र में सोचा जाता है कि लड़कियों के हाथ पीले करके उसको उसके ससुराल भेज दिया जाए, उस उम्र में वो लड़की वो करके दिखा दी जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे बगल में जो लड़की बैठी है, इनका नाम पूजा कुमारी है और इनकी उम्र मात्र महज 25 साल है और 25 साल की उम्र में जो है कि ये BPSC क्रैक कर चुकी हैं। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे जाएंगी और एक अधिकारी बन करके एक जिले की सेवा करेंगी और अपना जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनके फैमिली के बारे में बात करें तो इनके पिताजी जो है कि एक किसान परिवार से आते हैं, यानी कोई उनके पास जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, यानी किसानी करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और इनके दादाजी जो हैं वो बहुत पहले जो है कि मिलिट्री से रिटायर हुए थे और बुजुर्ग हैं और अभी जो है कि अपने परिवार में रह करके अपने साथ में ही रहते हैं। चलिए बाकी कहानियों पे जो है कि पूजा जी से जानेंगे कि कैसी ये सब कहानियों की शुरुआत हुई और जिस समय सोचते हैं कि शादी कर दिया जाए, उस उम्र में जो है कि ये कैसे BPSC क्रैक कर चुकी है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। ये बताइए इसकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं हमको BPSC की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, बचपन से ही मतलब समाज में देखती थी कि बहुत सारी समस्या है, इन समस्या को दूर करने का उपाय कि लोगों से जुड़कर इन समस्या को इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म BPSC है। BPSC के थ्रू हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि BPSC करने के बाद आप एक जिला की अधिकारी बनेंगी तो आप अपने जिला की सेवा कर पाएंगी? जी जरूर, इसीलिए तो इस क्षेत्र का चुनाव किया है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ऐसे सर्विस है जिसमें जा करके आप जो है कि सेवा कर सकते हैं, लेकिन BPSC क्यों? BPSC को अगर देखा जाए तो समाज की एक प्रतिष्ठित सेवा है और काफ़ी सम्मान मिलता है इसमें, इसी वजह से इसको सिलेक्ट किया आपने। जी। अच्छा, आपका उम्र जो है 25 के आसपास, इस उम्र में लोग सोचते हैं कि बेटी की शादी करके ससुराल भेज दें, लेकिन आपके परिवार वालों ने ऐसा नहीं सोचा। ऐसा क्या है आप में कि आपके परिवार वालों ने सोचा कि नहीं हमको पढ़ाना चाहिए? ऐसा क्या दिखा आपके अंदर? मतलब हम बचपन से पढ़ाई के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड थे। अच्छा। तो इसीलिए कभी हम पे कभी शादी का दबाव नहीं दिया गया कि हाँ शादी करना ज़रूरी है। बस पढ़ाई करो, कभी एक न एक दिन मेहनत कर रही हो तो कभी न कभी सफल तो होगी, रिजल्ट तो आएगा। जी, वृक्ष जब लगाएंगे तो फल तो मिलेगा ही। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? जी वो किसान है, नॉर्मल बस। कोई काम वगैरह नहीं है, किसानी करते हैं आप? हाँ हाँ बस। और किसान की बेटी इतना बड़ा अधिकारी बनने जा रही है। जी। किस पोस्ट पे आपको चयन मिलेगा? किस? अनुमंडल पिछड़ा एवं पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी के पोस्ट पे। देखिए, ये शब्द सुन करके अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आम लोगों को जो है कि लगता होगा कि ये छोटा चीज़ है जिसको जानकारी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और एक जिला का एक अधिकारी बन करके और उस पद पे प्रतिस्थापित होकर के जिला का जो मॉनिटरिंग करेंगे ना, वही समझेगा कि ये पद होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि एक SC/ST कास्ट आती हैं और SC/ST कास्ट में बहुत ही कम लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुधरे और आने वाली पीढ़ी को एक नया मोटिवेशन मिले। परिवार में और कोई इतना बड़ा अधिकारी या फिर कोई गवर्नमेंटेड जॉब में आपके परिवार में कोई है? गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे लोग हैं, आपके फैमिली से? मेरे फैमिली से नहीं, मतलब मेरे यहाँ पे जो रिलेटिव हैं उन लोगों में। लेकिन आपके फैमिली से तो कोई नहीं है ना? नहीं, मेरे फैमिली से नहीं। आप पहली होने जा रही हैं? जी। और वो भी होने जा रही है, एक अधिकारी होने जा रही हैं। जी। कितना खुशी है इसका? बहुत खुशी है। सबसे पहले आप किसको बताएं कि हाँ मेरा रिजल्ट हो चुका है? सबसे पहले अपने पापा को, मम्मी को, फिर नाना जी को। नाना जी को? जी। अच्छा, एक और बात बताइए, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? अच्छा, क्लास वगैरह कुछ करती थी ऑफलाइन या फिजिकली जा करके, कैसे? हम मतलब शुरुआत में तो क्लास किए थे, इधर नहीं क्लास करते थे। खुद से ही जो करना था बस यूट्यूब के थ्रू, जो भी गूगल पे सर्च करके बस। हाँ बस, हम मॉक देने जाते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे हम। अच्छा। तो ये जो 67वीं की रिजल्ट आई है तो आपको विश्वास था कि इसमें हम क्रैक कर जाएंगे?
हाँ, विश्वास से मेरा मेंस पेपर अच्छा गया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या नहीं, मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास था? इसके पहले 2 बार आप असफल हो चुकी हैं। नहीं, एक बार मतलब 65वीं में इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। इस बार मेरा आ गया है। अच्छा, आपके साथ जो आपके मित्र होंगे जो पढ़ते होंगे, उन लोगों का किसी का रिजल्ट बना है? नहीं, फ्रेंड वगैरह जो कोई भी है? नहीं, जो मेरे जान पहचान के उनमें किसी का भी नहीं। आप ही एक हैं जो बनी है? जी। अच्छा, आपके गांव में कोई इतना बड़ा पद पे कोई गया अभी तक? कभी सुनी है? नहीं सुनी है। अच्छा, एक बात बताइए, जिले में जा करके कैसे अपने जिले को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे देखेंगे? जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से करेंगे? हाँ, बिल्कुल ईमानदारी के लेकिन साथ। आजकल आप खुद अगर किसी काम में गई होंगी तो देखती होंगी बहुत ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा हर जगह पैसा लिया जाता है कि लोगों का मनोबल टूट जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के कहीं आपका जो है कि पैर डगमगा जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये सब सोची भी नहीं, ऐसा नहीं, सोचते ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, परिवार के लोग जब सही हों तो शायद उस परिवार के जो भी मतलब बच्चे होते हैं, उनका जो मार्ग जब सही मिलता है तो बच्चे आगे चल करके अपने लिए और अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा ही कर पाते हैं। और यही बदौलत है कि ये लड़की आज जो है कि बीपीएससी क्रैक कर चुकी है और बीपीएससी क्रैक करने के बाद एक प्रतिष्ठित पद पे जाएंगी। और उसके बाद से सोचिए कि इनके परिवार का क्या स्थिति होगा। अभी जिस समय हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस समय अगल बगल बहुत सारे लोगों की यहाँ पे उपस्थिति है, ये देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है कि एक बहन का, एक बेटी का इंटरव्यू हो रहा है और मीडिया वालों का तांता यहाँ पे लगा। कभी यहाँ से कभी पहले यहाँ पे मीडिया वाले आए थे? नहीं, पहली बार है ऐसा। पहली बार हो रहा है जी। चलिए, बहुत। परिवार में और कितने लोग हैं? हम 4 भाई बहन है, सबसे बड़ी हम है, बाकी 2 एक मेरी बहन है, उसके बाद फिर 2 छोटा भाई है। अच्छा, जो घर के बड़े चाहे बेटे हों चाहे बेटियों हों, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है। बेटी होंगी तो सोचेंगे शादी करके सबसे पहले हटा दें, बेटे होंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर जॉब पकड़ा दें। लेकिन आप इतनी बड़ी पद पे जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये? सब मेहनत, सब बड़े लोगों का आशीर्वाद, हमारा मेहनत, गुरुजनों का मार्गदर्शन, इसी की बदौलत हो पाया है। अच्छा, आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? इस एग्ज़ाम को किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? इससे क्रेडिट अपने माता पिता को, गुरुजनों को, भाई बहनों को, नाना जी को। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी क्लासेस में जा करके लाखों रुपया जो है कि लगाते हैं, उसके बाद भी क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन आप उन लोगों के लिए उदाहरण हैं, बिना पैसा लगाए इतनी आसानी से क्रैक कर पाए। ये कैसे हो गया? जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े क्लास में, इंस्टीट्यूट में जाकर के ही मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करते, निरंतर पढ़ाई करते, कभी हार नहीं मानते हैं, मेहनत के साथ पढ़ाई करते, पूरी ईमानदारी के साथ, तो कहीं रहकर भी कोई भी सफल हो सकता है। अच्छा, तो आप अपने मतलब जो जूनियर आने वाले बैच होंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनको यही बताएंगे कि पढ़ाई को यूं ही हल्के में ना ले, सीरियस होकर के पढ़ाई करें और मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़े। एक न एक दिन वो भी ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, एक समय था जब अपने देश की बेटियां जो होती थी वो उनको पढ़ाया नहीं जाता था। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट हो चाहे बीपीएससी का, बहुत ही कम जो है कि रिजल्ट बनता था। लेकिन अब बेटियों का ज़्यादा बन रहा है, लड़कों का कम बन रहा है। ये कैसे हो जा रहा है? क्या लड़के अच्छे से नहीं पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों का भी आता है, लड़कियों का भी है, लेकिन पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अभी लड़कियों का ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लड़कियां जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकार जानती, हक जानती है। उन माँ बाप भी हो गए हैं जागरूक कि नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं, उन्हें भी पढ़ाना चाहिए, तो सब सक्सेस होगा ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इनके नाना जी हमारे साथ है, कुछ इनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भूतपूर्व सैनिक राम आश्रय राम, ग्राम अगरैल चंपापुर, जिला वैशाली का। वैशाली का रहने वाले। हमारी नातिन है, पोती है, समझिए पोती। हाँ। ये बताइए, आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपके जो है कि इनके जो पिताजी हैं वो किसान हैं, तो घर का खर्चा कैसे मैनेज होता था? कौन पढ़ाने के लिए कौन? हाँ, कुछ हम मदद करते थे, कुछ गार्जियन अपना इधर उधर मजदूर करके किसानी से कुछ मैनेज करके। अच्छा, इस उम्र में लोग सोचते हैं शादी कर दें, लेकिन आप लोगों को कैसे मोटिवेशन मिला कि पढ़ाएं? देखिए, हम लोग फौज में थे, हम 81 में रिटायर हुए थे वायरलेस ऑपरेटर से। 43-44 साल पहले? हाँ, उतना पहले रिटायर हो? हाँ, तो वहीं से हमको कुछ फौज में भी ज्ञान हुआ है, बच्चिया को पढ़ाना। तो हमारी बच्चिया ही छोटी थी, फिर दूसरी सर्विस की मैं कोलवाड़ी में। उसके बाद देखिए, उस समय बहुत माली हालत, उस समय हमारा सिर्फ पेंशन
सिर्फ पेंशन हमारा उस समय 130 रुपया था। और उस तरह से अब ये हमारी बेटी को पढ़ाए लिखाए और इसको शादी किए, उसी के फर्स्ट संतान हुआ। जब हम दूसरी सर्विस से रिटायरमेंट होकर के आए तो देखे कि इन लोगों को बच्चियाँ बहुत होनहार है, कर सकती है तो थोड़ा सा मदद किए, सपोर्ट किए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी पूजा कुमारी की मम्मी हमारे साथ है, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी जो है कितना बड़ा पद पे जा रही है। हाँ, खुशी है आपको? बहुत खुश हैं हम। आपके परिवार में कभी कोई इतना बड़ा पद नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि बेटी का रिजल्ट बन गया है? कौन बताया आपको? आप बेटी बताइए। बेटी बताइए। हाँ, हम तो काम कर रहे थे। विश्वास हो गया बेटी को कि हाँ पास हो गई है? हाँ, इनके पढ़ाई पे विश्वास था आपको? हाँ, हम बचपन से इसको देखते थे, बहुत पढ़ाई में बहुत आगे रहती थी, तो इसलिए विश्वास था। हाँ, और जब थोड़ा सियान हुई तब काम भी हमको बता देती थी और पढ़ाई पर बैठ जाती थी। मतलब घर के कामों के हाँ, साथ करती थी। हाँ, पूरा काम। थी। हाँ, मेरा हाथ भी बटाती थी और काम भी पढ़ाई भी करती थी। सब काम भी देखती थी, पढ़ाई भी। हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं इनके? आपके हस्बैंड क्या? किसान है वो, नहीं किसान है जी। तो फिर ये तो सबसे बड़ी बात है कि किसान की बेटी अधिकारी बनने जा रही है जी। क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता है, ये सुनने थे, लेकिन अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। हाँ, तो जो मेहनत करेगा वो तो सफलता मिलेगा। चलिए, सही बात कह रही हैं। अच्छा, अक्सर इस उम्र में सोचते हैं लोग कि शादी कर दें, लेकिन आप कैसे मोटिवेट हो गए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, हम सोचे कि शादी करने के बाद जिंदगी ये पढ़ाई पर बहुत फोकस करती थी, तो हम सोचे शादी कर देते तो नहीं ना पढ़ पाती। शादी नहीं पढ़ाते हैं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मतलब कि इसलिए हम बेटियों के साथ ही वैसा। हाँ, हम अपना जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुके हैं, इसलिए हम अपना बेटी को नहीं सोचे कि हम शादी करके हटा दें। हम सोचे कि पढ़ रही है तो इसको हम अच्छे से पढ़ाएं, अफसर बनाए, बस बन गई। विश्वास था जी। हाँ, अब घर का सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, हो जाएगी। चलिए, जब कहते हैं कि अगर पेड़ लगाते हैं तो उसका फल जब निकलेगा तो मीठा ही होगा, और यही एक प्रयास रहा परिवार के लोगों का। ये लोग वृक्ष लगाए और इनको विश्वास था कि आज नहीं तो कल ये जब वृक्ष बड़ा होगा तो ये फल जरूर देगा, और ये समय आ चुका है। अब इस बेटी का जो है कि आने वाले समय में ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग होने के बाद एक प्रतिष्ठित पद पे जाएंगी, और उसके बाद से परिवारों का जो भी परेशानियां हो शायद वो दूर हो जाएगा, और इसको लेकर के गांव के लोग काफ़ी खुश है। आने वाले समय में गांव के लोग भी मोटिवेट होकर के इस पद के लिए चयनित होंगे और प्रयास करेंगे कि हम भी इस पद पे जाए। बाकी आप लोग जो है कि पूजा कुमारी के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।